नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति और छात्र आंदोलन आज एक बार फिर बड़े मोड़ पर पहुंच गए हैं। 26 दिनों के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का बड़ा ऐलान किया है। दूसरी ओर सीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का आह्वान किया है और जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक विरोध तेज हो गया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, जबकि संसद के मानसून सत्र में भी नीट सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उधर महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल, राम मंदिर दान विवाद और कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम भी सुर्खियों में हैं। तो आखिर इन सभी घटनाओं का देश की राजनीति और छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने भूख हड़ताल आंदोलन को आज समाप्त कर दिया। यह अनशन लद्दाख से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर किया गया था। मेदांता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों में राहत देने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर नए केस दर्ज न करने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ विपक्षी दल इसे जनदबाव की जीत बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए समाधान निकालना उसकी प्राथमिकता रही है। हालांकि अलग अलग समूहों की मांगों और सरकार के आश्वासनों के वास्तविक क्रियान्वयन पर आने वाले दिनों में सभी की नजर रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर लद्दाख से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी और किस रूप में लागू करती है तथा आंदोलन से जुड़े अन्य लंबित विषयों पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। इसी दिशा में सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया, कड़े दंड और जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने जैसे उपायों पर जोर दिया है। नीटक 2026 सहित विभिन्न परीक्षा विवादों के बाद छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की जाएगी। सरकार का कहना है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के हितों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाना उसकी प्राथमिकता रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने आज देश भर में अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। संगठन ने एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड अभियान के तहत प्रत्येक जिले में प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। सीजेपी का कहना है कि उसका आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, कथित परीक्षा अनियमितताओं और हाल के घटनाक्रमों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। इस बीच राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आज होने वाले प्रदर्शन कितने व्यापक रहते हैं और सरकार तथा आंदोलनकारी संगठनों के बीच आगे बातचीत या किसी नए समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सीजेपी समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। हाल ही में संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों और पुलिस कार्रवाई के बाद भी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सेवाओं में अस्थायी बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों की भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या विरोध प्रदर्शन आगे और तेज होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने नीट परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है तथा छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। उन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए इसे छात्रों की भावनाओं के अनुरूप नहीं बताया और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं तथा जांच एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच कर रही हैं। सरकार ने यह भी दोहराया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस तेज बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन और सीजेपी के समर्थन में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कई विपक्षी नेताओं और दलों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस दौरान उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तथा अन्य राजनीतिक दलों ने छात्र मुद्दों और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। कुछ क्षेत्रों में बंद का आंशिक असर भी देखने को मिला, जहां बाजार, परिवहन और अन्य सेवाएं प्रभावित होने की खबरें सामने आईं, जबकि कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन सामान्य बना रहा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी पक्षों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या राजनीतिक गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज होती हैं। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान हुई तीखी बहस के बीच तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को महिलाओं सांसदों के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने उनकी टिप्पणी को संसदीय गरिमा और मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से संसदीय नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन की घोषणा की गई। वहीं टीएमसी और विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संसद की गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी सदस्य द्वारा असंसदीय या अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम के बाद संसद में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे किस तरह उठाता है और मानसून सत्र की कार्यवाही पर इसका क्या असर पड़ता है। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और छात्र प्रदर्शनों के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन की राजनीति भी चर्चा में है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल, जिनमें टीडीपी और जेडीयू शामिल हैं, इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता रहे हैं और छात्रों की आशंकाओं का जल्द समाधान चाहते हैं। विपक्ष संसद में नीट विवाद पर विस्तृत चर्चा, जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी दोहराया है कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज बनी हुई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आगामी संसदीय चर्चाओं में इस विषय पर क्या निर्णय होते हैं और सरकार तथा विपक्ष के बीच सहमति बन पाती है या नहीं।
अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान प्रबंधन को लेकर उठे सवालों और सार्वजनिक चर्चाओं के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने दान व्यवस्था में पारदर्शिता और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मंदिर प्रबंधन से जुड़े पक्षों का कहना है कि सभी दान और वित्तीय प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं तथा आवश्यक होने पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और कई संतों की बैठक में राम मंदिर से जुड़े विभिन्न विषयों, भविष्य की योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, धार्मिक कार्यक्रमों और मंदिर परिसर के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि दान प्रबंधन से जुड़े उठे सवालों पर आगे क्या आधिकारिक कदम उठाए जाते हैं और संबंधित पक्ष इस विषय पर क्या स्पष्ट जानकारी सामने रखते हैं।